Hello, hello everyone. Hello, myself Sumitra Madam from Universal Public School Arat Shahjani, and good morning to all my dear students from the fourth standard in our subject Social Studies. So today we are going to teach our next chapter, and the chapter name is our soil. Okay, see in this picture you have shown here the soil picture, and in that soil a small plant is grown. Okay, तो बिफोर गोइंग टू लर्न आवर चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा कीवर्ड्स देखते हैं, एंड वह कीवर्ड्स हैं लीचिंग, रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर. लीचिंग मीन्स मिनरल्स का मिट्टी में से निकल जाना, बह जाना. किस की वजह से? तो बहते हुए पानी की वजह से मिट्टी में का जो मिनरल्स रहते हैं वह बह के चले जाते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग. ह्यूमस, मैन्यूअर फॉर्म्ड फ्रॉम रोटन लीव्स एंड ट्विग्स इन द सॉइल. ह्यूमस एक प्रकार का मैन्यूअस है जो कि रोटन लीव्स या ट्विग्स की वजह से सॉइल में निर्माण हो जाता है. अब कैसे समझो? जैसे कि सूखे हुए पत्ते हो, पीले हुए पत्ते हो, कोई ट्विग्स हो, कचरा हो, काड़ी हो, या सड़े हुए एनिमल्स के अवशेष हो, पार्ट्स हो, बॉडी पार्ट्स हो, पंछी हो, बर्ड्स हो, मैन हो, आदि सभी चीज़ों से, कूड़े से, कचरे से, पत्तों से कूजने के बाद जो मैन्योर बन जाता है मिट्टी में, उसे ह्यूमस कहते हैं. एंड मैन्योर इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. यह एक नैसर्गिक पदार्थ है जिसे हम उर्वरक के रूप में यूज़ किया करते हैं. सच एज एनिमल्स वेस्टेज, जैसे कि एनिमल वेस्टेज मीन्स गोबर, गाय का गोबर जिसे हम कहते हैं, गायों का, भैंसों का, बैलों का जो गोबर रहता है उसका हम यूज़ करते हैं ना मैन्योर समझ के, वह है नेचुरल मैन्योर. ठीक है. एंड ग्रेवल लास्ट वर्ड है, जो फाइन स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स. ग्रेवल उसे कहते हैं जो दिखने में तो अच्छे रहते हैं बट छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े रहते हैं, उसे कहते हैं ग्रेवल. So in this lesson we will learn about the points, and that points are types of soil, मिट्टी के प्रकार, ब्लैक, रेड, एलुवियल, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट. है ना. मिट्टी के कितने प्रकार है यह आज हम देखने वाले हैं. तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, डेजर्ट मिट्टी, बालुकामय मिट्टी एंड जंगल की मृदा. मिट्टी अर्थात मृदा जिसे हम कहते हैं, मृदा प्रकार. सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. इसी के साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का, मृदा का खनन हो जाना, क्षरण हो जाना, जीज हो जाना जिसे हम कहते हैं, बह के चले जाना. एंड सॉइल कंजर्वेशन मीन्स मिट्टी का, मृदा का संरक्षण जिसे हम कहते हैं. मृदा को किस प्रकार से हम संरक्षित करें यह हम कंजर्वेशन में देख लेते हैं. ठीक है. तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. यह जो सॉइल है तो क्या है? मृदा है. बट मृदा कैसे बनती है आगे देखते हैं. पहले जानते हैं कि यह सबसे ऊपर वाला लेयर है पृथ्वी का. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. मिट्टी अर्थात मृदा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैसर्गिक संसाधन है जो कि खेती के आधार पर बन जाता है ना. खेती का एक आधार बन जाता है, इसी के ऊपर ही हम खेती करते हैं. विदाउट सॉइल नो प्लांट्स कैन बी ग्रोन. अगर समझो मिट्टी ही नहीं होती, मृदा ही नहीं होती, तो क्या हमारे प्लांट्स ग्रो हो सकते? नो. ऑल लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सॉइल. सभी जो जीव सजीव है ना, वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बट
सॉइल पे डिपेंड है, मिट्टी पे विलंबित है ना। हम भी तो मिट्टी पे विलंबित है। अगर मिट्टी है, खेती है, तो खेती में अनाज उगेगा, खेती में अनाज उगता है तो भी हमें खाना खाने को मिलता है ना। आया समझ में? हाँ, तो इस प्रकार की ये प्रोसीजर है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे। सॉइल में अर्थात मिट्टी में बहुत सारे घटक कंसिस्ट होते हैं, समाविष्ट होते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। किसके? रॉक्स के। रॉक्स अर्थात चट्टान या खड़क जिसे हम कहते हैं, उस राख के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं जो बनते हैं और छोटे बन जाके बाद में यह सॉइल बन जाती है। तो क्या है, एक दिन में मिट्टी बन जाती है क्या बच्चों? रॉक से मिट्टी बनना आसान है क्या? एंड सिंपल तो है क्या? कम टाइम में बन सकती है मिट्टी? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे बनती है यह मिट्टी? द सॉइल दैट वी सी अराउंड अस हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। मिट्टी को बनने के लिए हजारों साल लगते हैं। ओके, हम अपने आजू बाजू में देखते भी हैं, सबसे पहले मिट्टी तो हमें नहीं दिखाई देती बाबा। जहाँ कहीं हम अगर देखते हैं रॉक्स रहते हैं बड़े बड़े, तो वह रॉक्स पानी की वजह से, रेन की वजह से, हवा की वजह से, तूफान की वजह से, धूप की वजह से उनका क्षरण हो जाता है। बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उससे भी और छोटे बनते हैं बाद में। ऐसा कई सालों बाद बड़े रॉक्स का, बड़े चट्टानों का छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में रूपांतरण होके उस स्मॉल पार्टिकल्स का फिर से मिट्टी में एक बुग्गा में निर्माण हो जाता है। उसे हम कहते हैं सॉइल या मृदा। ठीक है, तो यह हुआ मृदा का बनना। नाउ अब हम देखते हैं रेन्स एंड फ्लोइंग वाटर ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉल पेबल्स। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या क्या होता है देखो। बारिश की वजह से ये जो बड़े चट्टाने रहती है वह टूट जाते हैं। एंड फ्लोइंग वाटर ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉल पेबल्स। एंड टूटने के बाद जब बहता हुआ वाटर रहता है पानी का, बारिश का, वह इन छोटे छोटे पार्ट्स को, रॉक्स को पेबल्स में कन्वर्ट कर देता है, पेबल्स के रूप में रूपांतरित कर देता है। बहा के लेके जाते समय जब यह जमीन से इस रॉक का घर्षण हो जाता है बच्चों, स्ट्रगल हो जाता है, घिस जाते हैं यह रॉक्स जमीन से, तो वह और छोटे बन जाते हैं एंड पेबल्स बन जाते हैं। These pebbles are further broken down into small particles. Again यह जो पेबल्स है, जो बड़े बड़े गोटियों जैसे समान रॉक्स हैं, वह और फिर से छोटे पार्टिकल में रूपांतरित होते हैं। एंड इसीलिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में और स्मॉल होके अपनी सॉइल तैयार हो जाती है। These small particles are carried to different places by running water and wind. यह जो छोटे पार्टिकल है वह अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह से कैरी करके लेके जा सकते हैं। कौन? रनिंग वाटर एंड विंड। इन पार्टिकल्स को कौन रन करता है, लेके जाता है? तो बहता हुआ पानी एंड बहती हुई हवा, जो जोर से बहती है, तूफान जैसे हवा की वजह से यह पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल ड्यू टू डिफरेंसेस इन फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट। जैसे कि हम जानते हैं अपना भारत देश को एक आशीर्वाद मिला है, जैसे कि सौभाग्यशील देश है अपना, कि बाबा अपने भारत देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की सॉइल है। क्यों है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स। अपना भारत देश अलग प्रकार के भौतिक विशेषताओं से संपन्न है। अलग अलग प्रकार का भौतिक रूप अपने भारत देश में अलग अलग जगहों पे है। उसका भूभाग अलग अलग है, जमीन अलग है, वहाँ का हवामान अलग है, जलवायु जिसे हम कहते हैं। तो आदि चीज़ों की अलगाव के कारण अपने भारत देश में मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की हमें दिखाई देती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल नाउ। तो अब हम देखने वाले हैं सॉइल के प्रकार। तो मुख्य रूप से सॉइल के कितने प्रकार है, एंड यहाँ पर वह दिए गए हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लैटेराइट सॉइल, है ना। इस प्रकार के टाइप्स हम अब एक एक करके देखते हैं। उससे भी पहले हम
ये मैप देखने वाले हैं तो देख लीजिएगा, इस मैप में अलग अलग प्रकार के रंगों से फिल किए हुए यह अलग अलग पार्ट्स है, जिनमें मिट्टी के प्रकार दिखाए गए हैं। सबसे फेंट वाइट जो कलर है, येलो वाइटिश कलर, वह एरिया है एलुवियल मिट्टी का। जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वह है ब्लैक मिट्टी एरिया। ऑरेंज कलर में दिखाई देने वाली है रेड एंड येलो कलर की मिट्टी। एकदम टोटल पिंक कलर में दिखाई देने वाला एरिया है लैटेराइट मिट्टी का। फेंट ग्रीन कलर का एरिया है राइड मिट्टी। एंड लास्ट ब्राउनी कलर या थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर है, वह है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। सॉरी, वह डार्क वायलेट कलर में दिख रहा है, वह है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, जो सबसे ऊपर अपने हमें जम्मू कश्मीर की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो कम से कम आपको यह समझ में आएगा कि बाबा सच में इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग जगहों की, हवामान की एंड अलग भूमि की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडियाज़ के सॉइल के प्रकार, अपने भारत देश में किस प्रकार की मिट्टी हमें दिखाई देती है। तो एक प्रकार की है अलुवियल सॉइल। सबसे पहले देखते हैं अलुवियल सॉइल के बारे में। अलुवियल सॉइल किसे कहते हैं? यह अलुवियल एक सॉइल है जो कछार की मिट्टी कहते हैं, जिसे हम कछारी, जलोढ़ या बाढ़ की मिट्टी उसे हम कहते हैं। अर्थात जब बड़ी बड़ी रिवर को बहुत बड़ा पानी आने से, स्नोफॉल की वजह से, जो नदियाँ स्नोबेड की नदियाँ हो, रेनफॉल की हो, जब उन नदियों को पानी अधिक मात्रा में आता है तो नदी को बाढ़ आता है। एंड वह बाढ़ आने के बाद जो पानी साइड के बाजू में या एरिया में फैलता है, तो वहाँ तक यह पानी नदियाँ अपने साथ पानी के साथ साथ कुछ मिट्टी, रेत, सॉइल लेके आती है। एंड जो भी संचयन बाद में उस जगह पे होता है, तो उस जगह पे ये एलुवियल सॉइल की मिट्टी, प्रकार की मिट्टी बन जाती है ना, जो कि बहुत अच्छी रहती है। मतलब उसमें सब कुछ बह के आया हुआ रहता है ना, नदी के साथ साथ, पानी के साथ साथ, इसीलिए यह मिट्टी बहुत ही चिकनी रहती है, जिसे हम बाढ़ की मिट्टी कहते हैं। You have read earlier that Himalayan rivers bring with them large quantities of alluvium. जैसे कि हमने पढ़ा है इसके पहले कि हिमालयन रिवर्स जो है, हिमालय पर्वत से बहने वाली जो नदियाँ हैं, वह अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में एलुवियम बहा के लेके आती है। दिस इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। एंड यह कहाँ पे संचित कर देती है? तो रिवर बैंक पे, नदी के किनारे, समुद्र में मिलने से पहले। दिस एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। एंड यह जो एलुवियल सॉइल है बहुत ही फर्टाइल है, उपजीवी है, उपजाऊ है ना। उपजाऊ मतलब अधिक अनाज उगा देती है, इसमें अधिक कस रहता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैव एलुवियल सॉइल। तो अपने भारत देश में कौन कौन से स्टेट में यह इस प्रकार की मिट्टी है? तो वह स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पूर्व तटीय मैदानों में यह मिट्टी आपको दिखाई देती है। इन द डेक्कन प्लेटू, alluvial soil is found in the deltas formed by the rivers. तो डेक्कन प्लेटू मतलब दक्कन का जो पठार है, उस पर भी आपको यह alluvial soil दिखाई देगी, जहाँ पे डेल्टाज में नदियों ने इस प्रकार से यह मिट्टी का फॉर्मेशन किया हुआ है। A large number of important crops such as rice, wheat, sugarcane, pulses, jute and vegetables grow in this type of soil. इस प्रकार की मिट्टी में कौन कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं? तो वह है वीट, राइस, शुगरकेन, पल्सेस, जूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टुवर्ड्स द एलुवियल सॉइल पिक्चर। तो देखिए, इतना बहुत ही चिकनी मिट्टी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये एलुवियल सॉइल का पिक्चर है। अब हम चलते हैं ब्लैक सॉइल की ओर। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू हैज़ ब्लैक सॉइल, है ना। तो यह ब्लैक सॉइल कहाँ पर है?
भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, उत्तर पश्चिम हिस्सा ऑफ डेक्कन प्लेटू, सॉरी डेक्कन प्लेटू का उत्तर पश्चिम हिस्सा मतलब मालवा पठार के कोने में, हैज़ ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स मेड बाय लावा। यानी यह जो काली मिट्टी है, काली मृदा है, वह कैसे बनती है? लावा रस की ठंडा होने से बनती है। जब भूमि से लावा बाहर निकलता है, पड़ता है, तब वह लावा भूगर्भ के बाहर आने के बाद बाहर की हवा लगने से वह ठंडा हो जाकर थिक बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एंड वह हवा लगने की वजह से एक रॉक बन जाता है, एंड उस रॉक से जब ये मिट्टी बनती है तो वह ब्लैक सॉइल बनती है ना। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। तो यह जो काली मृदा है वह किसके लिए अच्छी है? तो शुगर केन एंड कॉटन को ग्रो करने के लिए। इट टेक्स अबाउट 100 to 1000 ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ब्लैक सॉइल को 1 सेंटीमीटर का लेयर बनने के लिए 100 से लेकर 1000 वर्ष लगते हैं। ये हुआ ब्लैक सॉइल का इंफॉर्मेशन। एंड सी दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी किस प्रकार से दिखाई देती है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस पिक्चर इज शोन हियर। इससे भी और काली मृदा रहती है। एंड वी विल स्टडी अबाउट द रेड सॉइल। अब हम स्टडी करते हैं रेड सॉइल के बारे में, लाल मृदा जिसे हम कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू हैज़ रेड सॉइल। रेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू मतलब डेक्कन प्लेटू का काली मिट्टी का हिस्सा, मतलब काली मृदा का हिस्सा छोड़ के जो भी बाकी का हिस्सा है वह रेड सॉइल का है। The red soil is formed due to the weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. यह जो लाल मृदा है वह क्यों बनी है, कैसे बनी है? weathering of ancient crystalline and metamorphic rocks. मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन, यह जो दो प्रकार है वह रॉक्स के प्रकार हैं बच्चों। एंड इन रॉक्स के वेदरिंग की वजह से, इन रॉक्स पर जो भी हवामान का परिणाम होता है, मौसम का परिणाम हुआ है, प्राचीन कालों से लेकर आज तक होता हुआ आया है। एंड जैसे कि हमने अभी बता दिया था पहले आपको, रेन की वजह से, धूप की वजह से, हवा की वजह से, तूफान की वजह से, बारिश की वजह से, आदि चीज़ों की वजह से इस रॉक्स का क्षरण हो जाता है, खनन हो जाता है। एंड बड़े रॉक से लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पार्टिकल से लेकर बाद में सॉफ्ट मृदा के रूप में मृदा का रूपांतरण होता है, एंड उससे यह लाल मृदा बन जाती है। द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। रेड कलर का वह जो कलर है, रेड कैसे पाती है, वो किस प्रकार से आता है इस मिट्टी को रेड कलर? तो वह है प्रेजेंस ऑफ आयरन। इस मिट्टी में आयरन प्रेजेंट रहता है, मिक्स रहता है, इसीलिए इस मिट्टी को लाल कलर आता है बच्चों। ठीक है, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ रेड कलर। या दिस इज लुकिंग वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेड कलर। एंड अब हम देखते हैं माउंटेन सॉइल। तो लेट अस लर्न अबाउट माउंटेन सॉइल। यह जो लाल मिट्टी है वह कौन से क्रॉप ग्रो करने के लिए अच्छी है? तो वह है ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स। देखो कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड ग्राउंडनट्स के लिए यह मिट्टी अच्छी है। तो माउंटेन सॉइल्स, इन द माउंटेन्स द सॉइल इज वेरी कोर्स। माउंटेन बोले तो जाहिर है बाबा, वहाँ को मिट्टी को रुकने के लिए कोई चांस ही नहीं रहता। माउंटेन्स बड़े बड़े ऊंचे हिल्स रहते हैं, टेकड़ी रहती है, पहाड़ रहते हैं, तो वहाँ पे कहाँ मिट्टी जम जाएगी, वो सीधा नीचे बह के ही चली आएगी, है ना। तो बहती है तो भी वह रफ करके, घर्षण करके, संघर्ष करके जमीन के साथ बड़ी बड़ी ही रहेगी। एक जगह पे संचित होकर मृदा बनने को उसका टाइम ही नहीं मिलेगा। इसीलिए माउंटेन की जो सॉइल रहती है बहुत ही मोटा मोटा रफ रहती है। इट कंटेन्स ग्रेवल एंड पीसेस ऑफ स्टोन्स। इसमें क्या रहते हैं? तो बड़े बड़े कंकर रहते हैं, ग्रेवल मतलब कंकर, बड़े पत्थर, एंड पीसेस ऑफ स्टोन, छोटे छोटे स्टोन के पीस। इस प्रकार की मिट्टी रहती है। वह मुलायम, सॉफ्ट, चिकनी मिट्टी माउंटेन में नहीं रहती है। ठीक है, बड़ी बड़ी जाड़ी भरड़ी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की मिट्टी माउंटेन सॉइल में हमें दिखाई देती है। ओके, लेट्स गो अहेड।
इट इज़ मोस्टली ब्राउन, रेड एंड येलो कलर। माउंटेन सॉइल जो है किस कलर के रहते हैं? अधिकतर ब्राउन कलर में, रेड कलर में या फिर येलो कलर में, तीनों कलर में हमें दिखाई दे सकती है। याद रखना, तीनों कलर। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन। एंड यह जो मिट्टी है वह किस लिए सुटेबल है? तो बागों के लिए सुटेबल है, जहाँ पर जिस बागों में फ्रूट्स ग्रो हो सकते हैं। अर्थात माउंटेन्स एरिया में हमने पहले भी पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा आदि स्टेट्स में फल ही फल ग्रो होते हैं, फसलें नहीं उगाई जाती उधर बच्चों। अधिकतर मात्रा में फल ही क्रॉप्स के रूप में निकाले जाते हैं। एंड फलों की बागाएं उधर अधिकतर मात्रा में हमें दिखाई देती हैं। किधर? माउंटेन एरिया में, माउंटेन सॉइल में। जैसे कि अब हम यहाँ पर पिक्चर देखेंगे माउंटेन सॉइल का। तो इस प्रकार की जाड़ी भरड़ी मिट्टी हमें इस माउंटेन एरिया में दिखाई दे रही है। यह है माउंटेन सॉइल। एंड आफ्टर दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ ऑर्चर्ड। बाग है यह एप्पल की। इसमें एक पिक्चर में बाग में एप्पल को तोड़ते हुए हाथों को दिखाई दिया गया है, तो दूसरे साइड में ट्री पर एप्पल लगे हुए हैं। यह है ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट्स। इस प्रकार से फल उत्पादन इस माउंटेन एरिया में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल। ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ सॉइल जिसे हम बालुका में मिट्टी या मृदा कहते हैं, जिसमें बालू मिश्रित रहते हैं। जब बच्चों बालू की मिट्टी है तो बालू ही मिक्स रहेगी, है ना? क्या कोई और रहेगा? नो। द सॉइल इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान इज सैंडी। राजस्थान की डेजर्ट एरिया में जो सॉइल है वह सॉइल कैसे है? सैंडी है, बालू मिश्रित है, वालुका में जिसे हम कहते हैं। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, डेट्स एट्सेट्रा। कौन से क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अच्छे हैं? तो वह है व्हीट, ग्राम एंड डेट्स। कौन से? देखो, गेहूं, चना एंड खजूर। सी हियर पिक्चर ऑफ डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल किस प्रकार के हैं? वहाँ पे क्या ग्रो हुआ है? ओनली श्रब्स एंड बुशेस, छोटे छोटे झाड़ियाँ दिख रही हैं आपको। कोई अच्छी फसल इस डेजर्ट में हम नहीं ले सकते हैं। बस एक दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में। ये लैटेराइट सॉइल क्या है? तो यह एक मिट्टी का प्रकार है। इसे हम बाद की मिट्टी या लैटेराइट सॉइल कहते हैं। द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। तो यह जो सॉइल है वह कहाँ पे निर्माण होती है, कहाँ पे जम जाती है? तो जिस एरिया में अधिक टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो एंड हेवी रेनफॉल हो, पानी भी ज़्यादा हो, बारिश भी अधिक गिरती हो एंड टेम्परेचर भी अधिक हो, ऐसे एरिया में यह बाद की मृदा या लैटेराइट मृदा निर्माण होती है। दिस इज रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन। ये किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम स्वरूप यह ऐसी मृदा बन जाती है? तो निक्षालन की वजह से। लीचिंग मीन्स निक्षालन। अभी निक्षालन प्रोसेस क्या है? तो वह है इस लीचिंग में जो भी घुलनशील घटक रहते हैं, पानी में घुलने वाले घटक, वह पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। एंड जब ये बहुत बड़ा रेन बारिश हो जाती है तो उस पानी में इस मिट्टी के जो भी घटक है वह सभी घटक पानी में घुल जाते हैं, पानी के साथ बह के चले जाते हैं, है ना? इस प्रोसेस को कहते हैं निक्षालन। मतलब सभी जो मिट्टी के मिनरल्स है, मिट्टी में जो भी अच्छे अच्छे गुण है, अच्छे घटक हैं, वह पानी के साथ बह जाते हैं। तो पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं, बड़ी बड़ी मिट्टी ही रहती है। तो उस मिट्टी को लैटेराइट सॉइल कहते हैं। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस किसे कहते हैं? जैसे कि हमने अभी कीवर्ड्स में देखा, ह्यूमस को खाद मिट्टी कहते हैं। मतलब खाद, जो कि कूड़ा कचरा पालों से, मतलब जो भी सूखे हुए पत्ते रहते हैं, सूखे हुए काड़ी कचड़ा रहता है, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स सड़े हुए रहते हैं, मरे हुए एनिमल, डेड एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं ना, वो जब सड़ जाते हैं तो उसका भी यह मिट्टी में मिक्स होके आदि सभी चीज़ों से खाद बन जाता है, उसे कहते हैं ह्यूमस।
तो इस मिट्टी का मतलब लैटेराइट सॉइल का यह जो ह्यूमस कंटेंट है, इस मिट्टी में जो ह्यूमस नामक घटक रहना चाहिए वह बहुत ही कम रहता है। क्यों? तो जैसे कि हमने अभी बता दिया है कि बहुत बड़ा रेन हो जाने की वजह से बारिश के साथ साथ इस मिट्टी में जो भी ह्यूमस है, मैनर है, खाद है, सभी बह के चले जाते हैं। तो यकीनन ह्यूमस का कंटेंट कम ही होगा, है ना। तो लैटेराइट सॉइल्स आर मेड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यह जो लैटेराइट सॉइल है वह कब सुटेबल बन सकती है, कब पिकों को, क्रॉप्स को लेने के लिए, फसलें लेने के लिए अच्छी बन सकती है, कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए, तो वह तभी हम इस मिट्टी से कुछ फल उत्पादन निकाल सकते हैं या फसलें निकाल सकते हैं जब हम इस मिट्टी में अधिक मात्रा में मैन्योर्स ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स अर्थात कृत्रिम खाद जिसे हम कहते हैं, उर्वरक कहते हैं उसे बच्चों। एंड मैन्योर्स मीन्स भी खाद जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हमने देख लिया था मैन्योर्स में गैयों का, भैंसों का, बैलों का या कई सारे एनिमल्स का गोबर आता है, उसका नेचुरल मैन्योर बना देते हैं। जिसके हमने घरों में जानवरों का चारा हो आदि सभी चीज़ों के कूड़ने से, कूजने से जो मैन्योर बन जाता है उसको हम मैन्योर खाद कहते हैं। एंड जो भी कृत्रिम खाद है, जैसे कि हम रासायनिक खत जिसे हम कहते हैं, मार्केट से लेकर आके अपने फसलों को अधिक अच्छा ग्रो होने के लिए उस पर छिड़कते हैं या देते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजर्स। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स जब हम इस मिट्टी में ऐड करते हैं तभी हमारी फसलें कुछ अच्छी आती हैं, है ना। तो इस प्रकार की यह लैटेराइट सॉइल है। द सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, रबर एंड कैशनट। तो इस प्रकार के सॉइल में कौन से फसलें ग्रो होती हैं? तो वह है टी, कॉफ़ी, रबर एंड कैशनट। इस प्रकार के क्रॉप इसमें ग्रो होते हैं। तो इस प्रकार के हो गए मिट्टी के प्रकार। यह है लैटेराइट सॉइल का पिक्चर। देखो हर पार्ट हमें फ्री दिख रहा है इसमें। एंड लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। चलो अब हम देखते हैं सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का क्षरण हो जाना, वहन हो जाना, खनन हो जाना। कैसे मिट्टी एक प्रकार से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चली जाते हैं, बह जाते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। सॉइल को अगर अधिक हमें फर्टाइल बनना है, उपजाऊ बनवाना है, तो हमें उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा। बट इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री द सॉइल इज़ नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, है ना। बट कुछ हिस्सों में कुछ लोग जो हैं या प्राकृतिक रूप से अपनी मिट्टी का क्षरण हो जाता है। भाग अपने देश के कई हिस्सों में मिट्टी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं हो पाती है। ट्रीज आर कट एंड ग्रास इज पुल्ड आउट विच मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। लोगों के द्वारा भी ट्रीज को कटवाया जा रहा है, ग्रास को भी ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब जानवर छोड़ते हैं ग्रेज करने के लिए तो ग्रास भी फिनिश हो जाता है। इस प्रकार से अपनी मिट्टी क्षरित होती जा रही है, बंजर बनती जा रही है ना, इनफर्टाइल बनती जाती है। इनफर्टाइल मतलब अनउपजाऊ या बंजर जिसे हम कहते हैं, जिसपे कोई भी हम फसलें नहीं उगा सकते, कोई क्रॉप्स नहीं ले सकते। ऐसी ज़मीन खराब बनती जा रही है। किसकी वजह से? हम अपने लोगों की बुरी आदतों की वजह से, जैसे कि ट्रीज़ को काटना, ग्रेजिंग के लिए ज़्यादा ग्रास ग्राउंड को यूज़ करना, इस प्रकार से। सो दिस इज़ कॉल्ड द सॉइल इरोजन। इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मिट्टी का क्षरण, वहन कहते हैं, जीज कहते हैं, क्षरण कहते हैं। अगर मिट्टी को हमें सुरक्षित रखना है तो मिट्टी पर उगे हुए ट्रीज को जैसे कि वैसे रखना है। क्यों? तो जब भी रेनफॉल आता है, हवा आती है, धूप से मिट्टी का क्षरण हो जाता है, तो वह एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाने से रुक सकती है। किसकी वजह से? अगर वहाँ पे ट्रीज हो तो, अगर वहाँ पे घने जंगल हो तो, अगर वहाँ पे छोटे छोटे श्रब्स एंड बुशेस हो तो। इसीलिए हमें वहाँ पे जैसे कि वैसे ट्रीज, प्लांट्स सभी रखना है, पत्थर वगैरह सभी अड़ाने के लिए वहाँ रहना चाहिए। अगर सभी मृदा हम सॉफ्ट कर देते हैं, ग्राउंड क्लीन कर देते हैं, तो आसानी से मिट्टी बह के चले जाएगा ना एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसीलिए यह ट्रीज वगैरह है जो यह मिट्टी को रोकने के लिए मदद करते हैं। एंड इस प्रकार से हम सॉइल इरोजन को रुका सकते हैं। इसीलिए ट्रीज नहीं काटना है।
आए समझ में? तो ये हुआ सॉइल इरोजन। देख लीजिएगा सॉइल का इरोजन किस प्रकार से होता है। देखो ये मिट्टी का ढेर तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बट मिट्टी किस प्रकार से क्षरण होके चली गई है यहाँ से। यह जो लाइंस दिखाई दे रही है आपको, वह खंडित हुई है यहाँ पे, खनन करके यहाँ से मिट्टी चली गई है। इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी फ्लो हो जाती है, इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन, उसे कहते हैं मृदा संरक्षण। मृदा का संरक्षण किस प्रकार से कहे कि बाबा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी बह के ना चले जाए, जहाँ हो वहाँ वैसे ही अच्छी रहे एंड हम उस पर अधिक मात्रा में फसलें निकाल सके, उसका उपयोग अधिक कर सके। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? वी मस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पालन करना है, फॉलो करना है। वी शुड कंट्रोल कटिंग डाउन द ट्रीज। जैसे कि हमने अभी बता दिया, ट्रीज मिट्टी को रोकने के लिए हेल्प करते हैं, तो हमें ट्रीज काटना बंद कर देना चाहिए, रुका देना चाहिए, कंट्रोल में लाना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। इसके अलावा और भी तो एक सुझाव है कि बाबा हम जो भी ट्रीज है उसके अलावा और कई सारे ट्रीज को हम लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। ट्रीज हेल्प टू होल्ड द सॉइल टुगेदर। ट्रीज को एक जगह सॉइल को एकत्रित रखने के लिए मदद करते हैं। कौन? ट्रीज। जैसे कि हमने अभी बता दिया, ट्रीज की वजह से सॉइल आगे जाने से रुक सकती है। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट अलोंग द हिल स्लोप्स दैट हैव मैसिव सॉइल इरोजन। तो यह विशेष रूप में इम्पोर्टेंट कहाँ पर है? तो हिल स्लोप पे, मतलब हिल से बहुत ही आसानी से मिट्टी बह के चली आती है नीचे, तो वहाँ पे अधिक प्रमाण में ट्रीज लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी इसीलिए वहाँ पे ट्रीज होते भी हैं। क्यों? तो यह वहाँ पे वनस्पति के अभाव के कारण जब प्राकृतिक कारकों द्वारा या कारणों द्वारा भू का क्षरण हो जाता है, उसे हम मैसिव सॉइल इरोजन कहते हैं। तो उस प्रकार का मैसिव सॉइल इरोजन ना हो, इसलिए हमें ट्रीज लगाना है। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स मीन्स तटबंध करना, तटबंधीकरण जिसे हम कहते हैं। कोई भी मिट्टी हो तो उसके अराउंड में तट हम बंध सकते हैं, उसकी वजह से हम मिट्टी का क्षरण रोक सकते हैं। जो भी फील्ड हो, जो भी खेती हो, हिल हो, एरिया हो, उस एरिया को हम तटबंध करके ऐसे जैसे कि तारों का बाउंड्री लगाना हो, ऐसा करके मिट्टी को रोक सकते हैं। इस प्रकार से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ पे लोग प्लांटेशन कर रहे हैं सॉइल में, यहाँ पर स्टेप्स बना के मिट्टी को संरक्षित किया हुआ भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। एंड एक दूसरा सेंटर में पिक्चर दिख रहा है, वह है लोग ग्रेजिंग को रोकने के लिए मार्क्स बना रहे हैं, निशान बना रहे हैं। एंड समरी देखते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के पृष्ठभाग पे जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है वह है सॉइल का। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनने के लिए हजारों साल लगते हैं बच्चों। इंडिया हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल। अपने भारत देश में कई प्रकार की मिट्टी है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से अगर हम ऐड करते हैं तो अपनी सॉइल मिट्टी और अधिक फर्टाइल बन जाती है, उपजाऊ बन जाते हैं, जिसमें हम अधिक फसल ले सकते हैं, उत्पादन निकाल सकते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पुलिंग आउट ग्रास मेक द सॉइल इनफर्टाइल। ट्रीज के काटने की वजह से एंड ग्रास एक जगह से दूसरी जगह काट के लेके जाने की वजह से हमारी सॉइल इनफर्टाइल बन जाती है, अनुपजाऊ, बंजर बन जाती है। वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू प्रिजर्व द सॉइल बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें यकीनन कंपलसरी यह करना है प्रयास कि जिसकी वजह से हम मिट्टी का कंजर्वेशन कर सके, मिट्टी को प्रिजर्व कर सके बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। अधिक मात्रा में ट्रीज लगाकर हमें मिट्टी का संरक्षण करना ही है। ये बात सीख लो आज इस चैप्टर से, ठीक है? चलिए चलते हैं, अब चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सो टुडे वी विल टेक अ ब्रेक। ओके बच्चों, थैंक यू।